हाँ बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आज से एक नई सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ। आपको पता है कि बोर्ड परीक्षा में फ़िज़िक्स के बहुविकल्पी प्रश्न 5 आते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर ये सही हो गया तो पूरा पूरा नंबर मिल जाता है और गलत हुआ तो नंबर पूरा पूरा कट जाता है। तो सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट इंटू मीटर या न्यूटन मीटर प्रति कूलम। अब इसका आंसर क्या होगा सही, आइए इसको हल करके देखते हैं। आपको पता है कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं और फाई बराबर होता है E मल्टीप्लाइड बाई ए। ए क्या है? एरिया है और E है वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है, अगर हम वोल्ट मिले तो ये होता है इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर और एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो ये इस मीटर को ये मीटर कट जाएगा तो जो आपका आंसर आएगा वोल्ट इंटू मीटर। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर सही होगा ये सी वाला तीसरा आंसर सही होगा। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखिए, दो लेंस हैं जिनकी क्षमताएं +5D और -3D है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? देखिए यहाँ पे जो लेंस की क्षमता होती है वो डायोप्टर में प्रदर्शित होती है, आपको हमने बताया है। और ये +5 है, इसका मतलब ये उत्तल लेंस है। यहाँ पे -3 है तो इसका मतलब ये अवतल लेंस है। तो अगर इन दोनों को जोड़ देंगे, संयुक्त लेंस बनाना है, तो इनकी संयुक्त फोकस दूरी क्या हो जाएगी? संयुक्त पहले हम इनकी क्षमता निकालेंगे, संयुक्त क्षमता हो जाएगी, दोनों को हम जोड़ देंगे चिन्ह सहित, तो ये हो जाएगा +5D प्लस -3D, तो ये हो गया 2D। तो संयुक्त लेंस की जो क्षमता हुई ये 2D हुई। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और जान लीजिए, ये संयुक्त लेंस है, इसकी जो क्षमता आ रही है वो प्लस में आ रही है, तो इसकी जो फोकस दूरी होगी वो हमें निकालना है। अब फोकस दूरी का फार्मूला होता है F बराबर होता है 1/P। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम P का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर। और आपको ये बता दें कि जो फोकस दूरी आएगी वो मीटर में आएगी, 0.5 मीटर। और अगर इसको सेंटीमीटर में व्यक्त करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.5 इंटू 100, ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। हमारा ऑप्शन जो है मीटर में दिया गया है, तो इस हिसाब से ये फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा, 0.5 मीटर। बच्चों जो अगला क्वेश्चन है, बोर्स त्रिज्या का मान है। ये बोर्स त्रिज्या का मान जो है हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ते हैं और आपको पता है कि प्रथम बोर्स त्रिज्या का मान जो है ये होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। लेकिन अगर ऑप्शन में 0.53 एंगस्ट्रॉम दिया गया है तो ये ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि 9 को राउंड फिगर में हम लिख सकते हैं 0.53 एंगस्ट्रॉम। अतः प्रथम बोर्स त्रिज्या जिसका मान होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम, इसी को हम बोर्स रेडियस कहते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो तीसरा ऑप्शन सी सही होगा। अब बच्चों आते हैं हम चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र B में वेग v से गतिमान आवेश पर लगने वाला बल F है। बच्चों आपको पता है जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक प्रकार का बल कार्य करता है जिसको कि हम लॉरेंज बल कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉरेंज बल। और लॉरेंज बल का मान होता है F बराबर QV क्रॉस B। ये बल कहलाता है लॉरेंज बल। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरा जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो सही होगा, QV क्रॉस B। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि P टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए मिलाया जाने वाला अपद्रव्य क्या है?
देखो बच्चों, सेमीकंडक्टर में दो तरह का होता है, एक पी टाइप का होता है, एक एन टाइप का होता है। जो पी टाइप का चालक होता है, अर्धचालक होता है, उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होते हैं, और जो एन टाइप का अर्धचालक होता है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमको जब पी टाइप का अर्धचालक बनाना होता है तो हम ऐसे तत्व मिलाते हैं जिनकी संयोजकता 3 होती है। तो 3 संयोजकता वाले जो तत्व होते हैं प्लस 3 संयोजकता वाले जो तत्व हैं गैलीलियम, इंडियम और एल्युमिनियम। गैलीलियम, इंडियम और एल्युमिनियम, ये सब प्लस 3 वैलेंसी वाले एलिमेंट्स होते हैं। तो इस हिसाब से मैं देखा जाए तो मेरा आंसर सी सही होगा, अर्थात एल्युमिनियम अगर मिलाएंगे तो हमको पी टाइप का अर्धचालक प्राप्त होगा।